अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, कुरानी वाक़यात में से जिस वाक़े के ताल्लुक़ से आज हम बात करेंगे वो वाक़या है हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या। कल के वाक़े में जैसा कि आपको बताया भी गया था कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उनकी पैदाइश होने के बाद उनकी जो परवरिश है मस्जिद अक़सा के अंदर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ेर किफ़ालत हो रही थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी परवरिश कर रहे थे। मरियम अलैहिस्सलाम मस्जिद अक़सा के अंदर एक कमरे के अंदर थीं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास जाते हैं और उनके पास बिन मौसम के फल देखते हैं। क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा, सवाल करते हैं मरियम तुम्हारे पास से बिन मौसम के फल कहाँ से आए। वो कहती हैं कि हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी रोटी देता है, बेहिसाब उसे रिज़्क़ देता है। कुरान हकीम कहता है कि हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो हैं बे औलाद थे, उनको औलाद नहीं थी। जब उन्होंने ये देखा कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मरियम को बिन मौसम के फल दे सकती है तो वो ज़ात क्या है, मुझे भी औलाद दे सकती है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, उस मौके पर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया। क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबा, अल्लाह से सवाल करते हैं कि अल्लाह तो मुझे नेक और पाकीज़ा औलाद अता फरमा। इन्नका समीउद दुआ, ऐ अल्लाह तू खूब सुनने वाला है दुआओं को। इस आयत करीमा के अंदर एक चीज़ समझने की है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ अल्लाह मिन लदुनका, तू अपने पास से दे। जाहिर सी बात है भाई, औलाद देने वाली ज़ात अल्लाह ही की है, कोई और तो औलाद देने वाला है नहीं। तो फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक पैगंबर हैं, आखिर अल्लाह से ये क्यों कह रहे हैं कि अल्लाह तो अपने पास से दे दे, हालांकि औलाद देने वाली ज़ात तो अल्लाह ही की है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इसका मतलब ये है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो हैं जिस्मानी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर वो इस लायक नहीं थे, एक उम्र तय कर चुके थे, बुढ़ापे की उम्र को पहुँच गए थे। बल्कि सूरह मरियम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए फरमाया कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का अपना बयान है, ऐ अल्लाह मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। इन्नी वहनल अज़्म, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। वश्तअल रासु, और सर के बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं। मेरी वाइफ भी बाँझ हैं, एक उम्र को पहुँच चुकी हैं। अल्लाह औलाद कैसे होगी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ये कहना कि अल्लाह तो अपने पास से दे, यानी अपने फ़ज़ल ख़ास से तो मुझे औलाद नवाज दे। कुरान हकीम कहता है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वहाँ से निकलते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। एक फ़रिश्ता उनके पास आता है, बशारत देता है, इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, ऐ ज़करिया अलैहिस्सलाम आप खुश हो जाइए, अल्लाह ताला आपको यहया की बशारत दे रहा है। यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बशारत अल्लाह तबारक व तआला आपको दे रहा है। इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह, जो अल्लाह के कलमे को सच करने वाले होंगे। मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्या, जो सय्यिद होंगे, जो हसूर होंगे, जो नबी होंगे, जो नेक सालेह होंगे, जो नबी होंगे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम फिर सवाल कर बैठते हैं, अल्लाह मुझे औलाद कहाँ से होगी। अन्नल, ऐ अल्लाह औलाद कहाँ से होने वाली है, कमज़ोर हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ। आवाज़ आती है, ऐ ज़करिया अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बहुत अजीम है, अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है सो करता है। उसके बाद फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। ये हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश का एक मुख्तसर सा वाक़या कुरान हकीम ने बयान किया है। इस वाक़े के अंदर हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है। वो नसीहत ये है कि भाई ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, दुनिया के अंदर कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी कंडीशन हो, कैसे भी हालात पैदा हो जाएं, कभी भी अल्लाह की ज़ात से मायूस मत होना। एक इंसान बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुका है, ज़ाहिरी तौर पर औलाद की सारी तमन्नाएं, सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। अल्लाह से सवाल करते हैं बुढ़ापे के आलम में, वो अल्लाह जो एक बुढ़ापे के आलम में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद दे सकता है, वो अल्लाह तबारक व तआला जवानी के अय्याम में आपको औलाद क्यों नहीं दे सकता है भाई। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आज हमारे यहाँ अलमिया ये है, हमारे कौम का एक नौजवान शादी होने के बाद साल भर गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा, औलाद नहीं हुई, 3 साल गुजर गए, मोहल्ले की औरतें ताना मारती हैं, भाई ये तो इसकी औलाद नहीं होने वाली है, या ऐसा है तो फला है, ऐसा है, इसके अंदर कमी, इसकी वाइफ के अंदर कमी है, दुनिया भर के ताने। अच्छा, हमारा नौजवान क्या करता है, जब ताने सुनता है, ताने सुन करके दवा इलाज कराए तो ठीक है, शरई तौर पर दुआएं भी करवा रहा है,
लेकिन फिर बाद में शैतान के बहकावे में ऐसा आता है कि औलाद को पाने के लिए इंसान जो है शिरक तक कर बैठता है, बिदात खुराफात तक कर बैठता है। अल्लाह के वास्ते अल्लाह की ज़ात से उम्मीद आप वाबस्ता रखें, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें। अल्लाह तबारक व तआला किसी भी हाल में, जिस भी कंडीशन में आप हों, कभी भी अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।